हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सीए प्रदीप कालरा और हम लेकर आए हैं आपके लिए डेमो क्लास 12th अकाउंटिंग। देखिए, इस साल से हमने ऑफलाइन डेमो बंद कर दिया है क्योंकि बेसिकली क्या होता है, क्लास में ऑफलाइन डेमो के लिए स्टूडेंट आते हैं तो जो एग्जिस्टिंग क्लास होती है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है और आपके लिए भी थोड़ा सा रहता है कि आपको नया चैप्टर स्टार्ट हो या बिल्कुल स्टार्टिंग से डेमो कैसे लिया जाए। तो मैं आपके लिए स्पेशली ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आप जब चाहें 24/7 कभी भी इस डेमो को देख सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि आपको हमारे यहाँ कोचिंग क्लासेस लेनी है या नहीं। हमारी क्लासेस जो है वो अलग अलग टाइप से अवेलेबल होती है। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, उसके बाद डेमो पर आते हैं। मैं आपके पूरे कोर्स कंटेंट और डेमो के लिए आगे बढ़ने वाला हूँ। हल्का सा बेसिक अपने क्लासेस के बारे में बता देता हूँ। देखिए, हमारे यहाँ ऑनलाइन लाइव क्लास होती है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिस समय हमारा बैच होता है उस टाइमिंग पर आप लाइव क्लास कहीं से भी दुनिया में कहीं से भी आप लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन फेस टू फेस क्लासेस आप हमारे इंस्टीट्यूट पर विजिट करके ऑफलाइन क्लास फेस टू फेस ले सकते हैं। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है हमारे यहाँ। प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स है जो 50% फीस पर अवेलेबल है, उस पर 50% डिस्काउंट मिल जाता है। और जो ऑनलाइन लाइव क्लासेस होती है उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको अवेलेबल होती है। इवन ये सभी चीजें आपको एक ही फीस में मिलती है। मतलब अगर चाहे आप हमसे लाइव क्लास लीजिए चाहे ऑफलाइन क्लासेस ले लीजिए, आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाती है। इसके साथ साथ हम आपको असाइनमेंट भी देते हैं। एवरी सैटरडे को हमारा टेस्ट भी होता है। क्लासेस के बीच में वीकडेज में भी टेस्ट हो सकता है, एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होता है। आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स और लाइव क्लासेस हमारी ऐप पर ले सकते हैं, जो ऐप हमारी वीडियो मोबाइल पर और लैपटॉप दोनों पर चल सकती है। हमारे यहाँ जो सब्जेक्ट्स कवर होते हैं वो अकाउंटिंग, अप्लाइड मैथमेटिक्स, ध्यान रखिए अप्लाइड मैथमेटिक्स होता है, कोर या स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स नहीं होता है हमारे यहाँ। अप्लाइड मैथमेटिक्स होता है, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज होता है। आप इस नंबर पे 8010144144, ये हमारा रिसेप्शन का नंबर है, मैम के पास कॉल जाएगा, आप कॉल करके बात कर सकते हैं, कोई भी इंक्वायरी ले सकते हैं। ये कोशिश करिए कि ऑफिस आवर्स में कॉल करें, मॉर्निंग 10 to इवनिंग 7, और संडे ऑफ रहता है तो आप 24/7 कभी भी व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं ऊपर वाले नंबर पर। और ये मेरा नंबर है। ये जनरली अगर आप मेरी क्लासेस चल रही होंगी तो मैं कॉल पिक नहीं करूंगा, इसलिए इस पर हो सके तो आप कॉल ना करें और केवल व्हाट्सएप के थ्रू ही कनेक्ट करें। ये हमारा एड्रेस है। ऑफलाइन विजिट कर सकते हैं मंडे टू सैटरडे मॉर्निंग 10 to इवनिंग 7। संडे को आ रहे हैं तो एक बार बात कर लें, क्योंकि संडे को पता नहीं हम अवेलेबल हैं या नहीं आपके पास। आप आए और आपका टाइम वेस्ट हो जाए और हम आपको मिले नहीं, इसलिए आप एक बार बात करके आ सकते हैं। चलिए आते हैं क्लास 12th के डेमो पर। और इसके लिए मैं पहले थोड़ा सा आपको कोर्स के बारे में बता देता हूँ कि आपका कोर्स क्या है। वैसे हमारे यहाँ सीबीएसई की क्लासेस होती हैं, बट आईसीएसई की भी क्लासेस हो सकती हैं। रीजन बीइंग कि हम अपना असाइनमेंट देते हैं और उस असाइनमेंट में एक आध चैप्टर इधर उधर होता है तो उनकी क्लासेस अलग से हो जाती हैं, इतना बड़ा इशू नहीं है। देखिए, आपके कोर्स में है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के अंदर पार्टनरशिप क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर काम करते हैं तो उसे पार्टनरशिप बोलते हैं। और उनका अकाउंटिंग कैसे होता है, वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, ये सब 12th में मेन पार्ट है। इसमें फंडामेंटल्स, जिसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं, और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का चैप्टर है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, फिर एडमिशन है कि न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है तो अकाउंटिंग कैसे होती है, उसके बाद रिटायरमेंट होता है किसी पार्टनर का तो हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे, इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ एनी पार्टनर तो क्या होगा, डिसोल्यूशन मतलब अगर आपस में किसी वजह से या तो एक लिमिटेड टाइम के लिए उनकी पार्टनरशिप स्टार्ट हुई थी तो उस टाइम के बाद में पार्टनरशिप बंद होती है, या फिर कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, मूड खराब हो गया कि भैया हमें बिजनेस नहीं करना है और बीच में ही डिसोल्यूशन होता है, मतलब बिजनेस बंद होता है तो अकाउंटिंग कैसे होगी। तो ये पार्टनरशिप से रिलेटेड चैप्टर्स है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग रिलेटेड टू कंपनीज, जिसमें हमारे दो चैप्टर्स हैं। अकाउंटिंग से रिलेटेड इशू ऑफ शेयर्स है और इशू ऑफ डिवेंचर्स है। शेयर्स और डिवेंचर इशू से रिलेटेड हैं हमारे अकाउंटिंग फॉर कंपनीज में। इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फॉर्मेट है कि कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बनती है, पी&एल अकाउंट बनता है कैसे, और इसमें याद रखिएगा ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कैसे होता है, इसमें हम कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनालिसिस करते हैं, कंपैरिजन करते हैं दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। रेशो एनालिसिस में हम अलग अलग टाइप के रेशो देखते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही ये रेशो निकालते हैं और चेक करते हैं कि ये फेवरेबल है या अनफेवरेबल है।
और लास्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्योंकि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट आती है, P&L अकाउंट आता है, नोट्स टू अकाउंट आते हैं और साथ ही साथ क्या आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये सारा कोर्स स्ट्रक्चर है आपका, जो 80 मार्क्स का आता है, 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है, 3 आवर्स का आपका एग्जाम होता है। तो ये पूरा का पूरा जो कोर्स है, हम लोग इस कोर्स को कोशिश करते हैं नवंबर एंड नहीं तो दिसंबर मिड तक कंप्लीट कर लेते हैं, और उस दिसंबर के बाद में हम लोग क्या करते हैं, 2-3 महीना केवल इसका रिवीजन करते हैं और फुल सिलेबस के टेस्ट लेते हैं। इस दौरान याद रखिएगा कि हमारा 3 आवर्स के टेस्ट भी होते हैं और चैप्टर वाइज टेस्ट भी होते हैं। दिसंबर महीने में आपको दिसंबर, जनवरी, फरवरी तीनों मंथ का फी देना पड़ता है। अगर आप फी पेमेंट हमारे यहाँ मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअल मोड में ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अलग अलग ऑप्शंस है। मंथली मोड से क्वार्टरली में जाएंगे तो पर मंथ 100 रुपीज का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है, हाफ ईयरली में पर मंथ 200 का डिस्काउंट मिल जाता है, और अप्रोक्सीमेटली एनुअल मोड में 300 to 400 पर मंथ का डिस्काउंट मिल जाता है आपको। तो ये था हमारा कोर्स, क्या क्या कोर्स है हमारे पास। चलिए मैं आपको आज थोड़ा सा बेसिक बात बता देता हूँ पार्टनरशिप के बारे में। फंडामेंटल पार्टनरशिप होती क्या है। देखिए, पार्टनरशिप का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर काम करते हैं। तो जब दो या दो से ज्यादा मिलकर काम करेंगे पार्टनर्स, तो उनके बीच में डिस्प्यूट ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, तो वो अकाउंटिंग भी करते हैं, अकाउंटिंग में प्रॉफिट भी निकालते हैं और अपना कितना पैसा लगाया वो सब हिसाब किताब लगाते हैं। तो एक चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल, जो बेसिक बातें बताता है पार्टनरशिप के बारे में, और इसमें स्टार्टिंग में आता है पार्टनरशिप डीड। देखिए, पार्टनरशिप डीड में बेसिकली लिखा होता है कि कौन कौन पार्टनर है, उनका एड्रेस क्या है, क्या नाम है, क्या काम करेंगे, कितना प्रॉफिट को बांटेंगे आपस में, ये सारी बातें लिखी होती है पार्टनरशिप डीड में। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है दो या दो से ज्यादा लोगों का, तो जरूरी है कि पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट ले लें, रिटर्न में ले लें, ताकि बाद में कोई डिस्प्यूट ना हो। क्योंकि वर्बल एग्रीमेंट के केस में क्या होता है, बाद में कहते हैं कि भैया मैंने तो ये बोला था, तुमने तो ये बोला था, तो उस समय थोड़ा सा डिस्प्यूट हो जाता है, मूड खराब हो जाता है, तो गड़बड़ होती है। अगर रिटर्न में सब कुछ, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होती है। तो जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो सब हम लिख लेते हैं, सब पार्टनर साइन कर लेते हैं उस पर। पार्टनरशिप डीड ओरली भी हो सकती है, रिटर्न ऑन पेपर भी हो सकती है। ओरली में थोड़ा सा इशू ही है कि ओरली में आप कोर्ट पर भी जाएंगे तो ओरली पर कोई कैसे पता चलेगा कि क्या बात हुई थी, लेकिन अगर रिटर्न में है तो कोई कंफ्यूजन नहीं होती है। ठीक है। दो द पार्टनरशिप एक्ट does not make it obligatory that a firm must have partnership deed in writing, but yet it is better to have black and white to avoid confusion in the future। तो ये ज्यादा अच्छा है कि वो रिटर्न में हो। और इसमें जनरली क्या होता है, पार्टनर्स के नेम, नेम ऑफ द फर्म, नेचर ऑफ द बिजनेस, क्या काम करने वाले हैं, पावर्स क्या है पार्टनर की, अगर टर्मिनेशन होता है तो क्या रहेगा, और कितना कितना अमाउंट कैपिटल का लगाएंगे, वर्किंग कैसे रहेगी, क्या रेस्ट्रिक्शंस होंगी, प्रॉफिट को कैसे डिवाइड करेंगे, पार्टनर को सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट वगैरह कैसे मिलेगा, ड्राइंग्स होगी तो वो कैसे होगी, उस पर इंटरेस्ट कितना लगेगा, लोन होगा तो उस पर इंटरेस्ट कितना होगा, इन केस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन, वो वैल्यूएशन का मेथड क्या रहेगा, अगर कोई भी चेंजेस होते हैं तो वो चेंजेस कब होंगे, किस सिचुएशंस में होंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे रखी जाएंगी, और इन केस डिस्प्यूट होता है तो बिजनेस को कैसे बंद किया जाएगा, ये सारी बातें हम पार्टनरशिप डीड में लिखते हैं। बट अगर क्वेश्चन साइलेंट है या क्वेश्चन में क्या रखा है कि इनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो उस सिचुएशन में क्या माना जाता है। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के कुछ प्रोविजन अप्लाई हो जाते हैं, और वो ये कहते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल। इन केस पार्टनरशिप डीड नहीं है या क्वेश्चन में बता नहीं रखा है, तो हम क्या एज्यूम करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। मींस अगर किसी ने कम कैपिटल लगा रखा है, किसी ने ज्यादा कैपिटल लगा रखा है, तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी को नहीं मिलेगा अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। और अगर लिखा है पार्टनरशिप डीड में कि 5% मिलेगा या 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, तो इस सिचुएशन में वो एप्रोप्रिएशन होगा। एप्रोप्रिएशन का मतलब है कि केवल प्रॉफिट होगा तो ही मिलेगा। इट मींस अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, लिखा है कि 5% 10% कुछ भी परसेंटेज मिलेगा तो उसी सिचुएशन में मिलेगा जब प्रॉफिट होगा। अगर लिखा होगा चार्ज है तभी लॉस के केस में भी मिलेगा, अदरवाइज केवल प्रॉफिट के केस में मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी नहीं चार्ज होगा।
क्योंकि जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं देंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी नहीं लेंगे, ना ही पार्टनर को सैलरी देंगे, पार्टनर को सैलरी भी नहीं मिलेगी। इवन दो लिखा हो कि कोई पार्टनर बेचारा आया है, दूसरा पार्टनर आया नहीं, फिर भी नहीं मिलेगा। अगर वो चाहता है सैलरी ले तो पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड नहीं हुआ है तो 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा, विच विल बी चार्ज टू प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों ही सिचुएशन में इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो ये 6% पर एनम होगा। एडमिशन तभी होगा जब सभी पार्टनर मानेंगे, राजी होंगे कि हाँ भी नया पार्टनर आना चाहिए। हर एक पार्टनर पार्टिसिपेट करेगा बिजनेस में और हर एक पार्टनर चाहे तो बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट को देख सकता है। पार्टनर्स की कैपिटल के दो मेथड होते हैं। कैपिटल टू टाइप्स की हो सकती है पार्टनरशिप में, एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और एक होता है फिक्स्ड कैपिटल। जब भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स होते हैं, सपोज एबीसी 3 पार्टनर है, तीनों ने पैसा लगाया होगा, जो ओनर पैसा लगाता है उसे कैपिटल बोलते हैं। तो एबीसी ने कैपिटल लगा रखा है, किसी का कैपिटल कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, तो कैपिटल अकाउंट तीनों के बनेंगे एबीसी के। तो वो कैसे बनेंगे वो हम देख रहे हैं। फ्लक्चुएटिंग एंड फिक्स दो टाइप के कैपिटल अकाउंट्स बन सकते हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल इट मींस फ्लक्चुएट होती रहेगी, मतलब चेंज होती रहेगी। इसका मतलब ये है कि कभी भी कैपिटल में कुछ भी इंक्रीमेंट होगा तो वो हम कैपिटल अकाउंट में डालेंगे, कोई भी डिक्रीज होगा तो भी हम कैपिटल अकाउंट में डालेंगे, और कैपिटल अकाउंट एवरी ईयर फ्लक्चुएट करता रहेगा। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, 11th में आपने पढ़ा होगा, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में कैपिटल लिखते थे, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो जब भी कैपिटल क्रेडिट होगा तो ये इंक्रीज होगा, और जब भी डेबिट होगा तो ये डिक्रीज होगा। या हम कह सकते हैं जब भी कैपिटल इंक्रीज होगा तो हम इसे क्रेडिट करेंगे, जब भी कैपिटल डिक्रीज होगा तो हम इसे डेबिट करेंगे। तो ओपनिंग बैलेंस हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, जो भी हमारा कैपिटल का बैलेंस है बाय बैलेंस ब्रोट डाउन लिखेंगे। कैपिटल अकाउंट इंक्रीज कब होगा, जब वो एडिशनल कैपिटल लगाएगा। क्या एंट्री होगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा जब वो एडिशनल कैपिटल लगाएगा, तो एडिशनल कैपिटल कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएगा। और कैपिटल अकाउंट कब इंक्रीज होगा, जब हम पार्टनर को सैलरी देंगे। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि सैलरी देना, और सैलरी देंगे, कमीशन देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, तो उसका कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। तो इन सब चीजों से कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट से भी इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखा है क्योंकि पार्टनरशिप में पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपके लिए नया है, आपने आज तक 11th क्लास में क्या पढ़ा, ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट और बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 11th में क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि 11th में आपके पास अकाउंटिंग में पार्टनर अकाउंटिंग में जो फाइनल अकाउंट थे ट्रेडिंग, पी एंड एल एंड बैलेंस शीट, वो इंडिविजुअल के थे। लेकिन अब क्या है, पार्टनरशिप फर्म के। इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, फर्क क्या डिफरेंस होता है, इंडिविजुअल में एक ही ओनर होता है, पार्टनरशिप फर्म में एक से ज्यादा ओनर होते हैं। अब जब पार्टनरशिप फर्म में एक से ज्यादा ओनर है तो वो बंटवारा भी तो करेंगे प्रॉफिट का, अपना आपस में प्रॉफिट को बांटेंगे भी तो सही। तो उसके लिए एक नया अकाउंट बनाते हैं पी एंड एल के बाद, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जहां पी एंड एल से नेट प्रॉफिट आता है, वो भी अभी हम सीखेंगे। और फिर आपस में बंटवारा करते हैं किस चीज का, उस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, सैलरी देते हैं, कमीशन देते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करके लेते हैं, और फिर जो प्रॉफिट आता है वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। इसलिए उस प्रॉफिट को बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के नाम से लिखा गया। ये तो हमने लिख लिया कि प्रॉफिट हमारा इंक्रीज होगा। प्रॉफिट डिक्रीज किस किस सिचुएशन में होगा, अगर वो विड्रॉल ऑफ कैपिटल करते हैं, या ड्रॉइंग्स करते हैं, या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होता है। तो विड्रॉल ऑफ कैपिटल, कैपिटल टू कैश और बैंक, ड्रॉइंग्स, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से भी कम हो जाएगा इनका कैपिटल अकाउंट। और कहीं लॉस हो जाता है तो फिर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा, लॉस होता है तो पी एंड एल से ही सीधा लॉस आ जाएगा, तो टू पी एंड एल अकाउंट, इनके अकाउंट में लॉस आ जाएगा, और जनरली इनका बैलेंस आ जाएगा। लेकिन अगर कभी ऐसा होता है कि लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है या ड्रॉइंग्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो एडवर्स बैलेंस हो सकता है। एडवर्स बैलेंस मतलब डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। जो सेकंड मेथड है हमारा कैपिटल का, वो है फिक्स्ड कैपिटल। अब फिक्स्ड कैपिटल में क्या होता है, हम दो टाइप के अकाउंट बनाते हैं। फिक्स्ड कैपिटल में दो टाइप के अकाउंट बनाते हैं हम, पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
अब ये जो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट है, बेसिकली ये इस अकाउंट के दो पार्ट है। जो अभी अभी हमने देखा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन फ्लक्चुएटिंग, उसी के ये दो पार्ट है, एक पार्टनर्स करंट अकाउंट और एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें हम क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में केवल एडिशनल कैपिटल इंट्रोडक्शन और विड्रॉल ऑफ कैपिटल लिखते हैं और कुछ भी नहीं लिखते हैं, ताकि अगर जब तक कि कोई एडिशनल कैपिटल ना लगाए या विड्रॉल ऑफ कैपिटल ना हो, कैपिटल फिक्स्ड रहे। इसलिए इसका नाम क्या है, फिक्स्ड कैपिटल। सपोज किसी पार्टनर ने 5 लाख रुपीज लगा रखे और उस पार्टनर ने पूरे के पूरे साल में कुछ भी चेंज नहीं करा अपनी कैपिटल कंट्रीब्यूशन में, तो 5 लाख का 5 लाख ही बैलेंस रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सपोज 1 लाख और लगा दिया तो 6 लाख हो जाएगा, सपोज 1 लाख निकाल लिया तो 5 लाख माइनस 1 लाख 4 लाख हो जाएगा। तो इसलिए हम एडिशनल कैपिटल या विड्रॉल ऑफ कैपिटल ही हम लिखते हैं फिक्स्ड कैपिटल में, कैपिटल अकाउंट में, बाकी बैलेंस आ जाता है और कुछ भी नहीं लिखते हैं। जो बाकी की चीजें हैं वो सारी की सारी करंट अकाउंट में आती हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन, ठीक है, और ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और लॉस। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं, बाकी की चीजें नहीं आती हैं, क्योंकि बाकी की चीजें कहां पर लिखी हैं, कैपिटल अकाउंट में। तो हमने कैपिटल और करंट अकाउंट दो पार्ट कर दिए हैं इस सिचुएशन में, कि हम ये पता लगाना चाहते हैं उनकी एक्चुअल में कैपिटल कितना, और जो कैपिटल के अलावा जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो सारे के सारे करंट अकाउंट में। आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके इसको आराम से कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा। अब हम एक क्वेश्चन के थ्रू इन सब चीजों को समझते हैं, एक अकाउंट बनाकर के कैसे ये अकाउंट बनेगा। थोड़ा सा मैंने साइज बड़ा कर दिया है ताकि आपको इजीली ये विजिबल हो जाए। सरिता और वंदना पार्टनर्स हैं और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इनका वही है जो कैपिटल का रेशो है। इसका मतलब जो कैपिटल रेशो और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दोनों सेम है, ठीक है। 4 लाख और 3 लाख है, इसका मतलब ये अपना प्रॉफिट भी, जो भी प्रॉफिट होता है वो 4:3 के रेशो में डिवाइड करते हैं, जो कैपिटल का रेशो है। इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 25 को, और अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 12% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मिलेगा, चार्ज होगा 10% पर एनम, और इनको मंथली सैलरी मिलेगा। प्रॉफिट जो हुआ है आफ्टर मेकिंग द अबव एप्रोप्रिएशंस वो है 178,500, और जो ड्राइंग्स हैं वो हमें बता रखी हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी बता रखी हैं। हमें बताना है कि कैपिटल अकाउंट कैसे दिखाई देंगे, अगर वो फ्लक्चुएटिंग है या वो फिक्स्ड है, उन दोनों ही सिचुएशन में ये कैसे दिखाई देंगे। तो आइए हम पहले सीखते हैं, इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ये कैसे दिखाई देंगे। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में कैपिटल अकाउंट ही बनता है और कैपिटल अकाउंट्स ही बनते हैं, करंट अकाउंट नहीं बनते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अलग अलग दोनों पार्टनर के अकाउंट बनाने की जगह कॉर्नर फॉर्म में अकाउंट बना लेते हैं, उससे टाइम सेव हो जाता है और हमारे को दो दो बार लिखना नहीं पड़ता है, एक ही चीज दोनों के अकाउंट में आती है। तो हम लोग कॉर्नर फॉर्म में बना लेते हैं। पर्टिकुलर्स, ये डेबिट साइड हो गई, ये क्रेडिट साइड हो गई, ये नाम लिख लेते हैं यहाँ पर, ये है सरिता और ये है वंदना। पर्टिकुलर्स, और ये है सरिता और ये है वंदना। आप चाहें तो बजाय स्पीड बढ़ाकर इसे फटाफट देखें, आप साथ में कॉपी लेकर क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ठीक है। इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है 4 लाख एंड 3 लाख से, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैंक अकाउंट हम लिख लेंगे क्योंकि उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है। अगर बिजनेस पुराना होता तो हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लेते, 4 लाख एंड 3 लाख। अभी बेसिक सी बातें मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इसलिए मैं कोई डेट का कॉलम नहीं बना रहा हूँ। ये 1 अप्रैल को आएगा, बाकी सब 31 मार्च को आएगा, ठीक है। तो बैंक, बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि हमारे को कैपिटल इंट्रोडक्शन में एंट्री क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो बाय बैंक अकाउंट आ गया। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा है कि इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा
बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो आपने फॉर्मेट नोट किया था आप उसमें देख भी सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड में आता है। 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और 4 लाख का 12% 48,000 और 3 लाख का 12% 36,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो बाद में दिया हुआ आ जाएगा। इन्हें सैलरी मिलती है मंथली, तो सैलरी से भी इनकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। 10,000 सरिता को पर मंथ मिलती है, तो 1 ईयर में 1,20,000 मिल जाएगी। और 15,000 मिलती है वंदना को, तो उसको 1,80,000 रुपीज की सैलरी मिल जाएगी एनुअली। ठीक है, इसके बाद लिखा है कि प्रॉफिट जो हुआ है वो 178,500 हुआ है, तो वो भी हम यहाँ पर लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और वर्किंग नोट में हम लोग निकाल कर बता सकते हैं कि प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 178,500 है, तो सरिता और वंदना को कितना जा रहा है, 4:3 के रेशियो में जा रहा है, तो 1,78,500 4/7 सरिता को मिलेगा और 1,78,500 3/7 किसे मिलेगा, वंदना को मिलेगा। तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं। टाइम सेव करने के लिए मैं कैलकुलेटर पर कर लेता हूं। अब तो वैसे कह रहे हैं कि कैलकुलेटर अलाउ होने भी वाला है, तो 1,02,000 और 178,500 में से 2,000 1,02,000 हटा देंगे तो 76,500 आ जाएगा। फिर भी मैं इसको देख लेता हूं, तो ये आ गया 76,500। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1,02,000 एंड 76,500। इसके बाद में लिखा हुआ है कि इनकी जो ड्राइंग्स हैं वो 2 लाख और 250 हैं। ड्राइंग्स से कैपिटल कम हो जाती है तो डेबिट में आती है। आप चाहें तो फॉर्मेट देख सकते हैं, मैंने उसमें डेबिट में लिखा था 2 लाख एंड 2,50,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से भी इनकी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी, तो वो भी डेबिट में आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 10,000 और 12,500। अब हम इस कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकाल लेंगे, तो टू बैलेंस कैरी डाउन टोटल कर लेते हैं। 4,48,000 1,20,000 1,02,000 तो 6,70,000 माइनस 2,10,000 तो 4,60,000 बैलेंस आ गया सरिता का। और वंदना का 3,36,000 1,80,000 और 76,500 तो 5,92,500 माइनस 2,50,000 माइनस 12,500 3,30,000। अब मैं आपको यही अकाउंट फिक्स्ड कैपिटल के केस में दो पार्ट में डिवाइड करके बनाकर बताता हूं, ताकि आपको मालूम चल जाए कि फिक्स्ड कैपिटल के केस में हम कैसे करते हैं। तो फिक्स्ड कैपिटल के केस में एक तो हमारे कैपिटल अकाउंट्स बनते हैं और एक हमारे करंट अकाउंट्स बनते हैं। कैपिटल अकाउंट्स में केवल और केवल कैपिटल इंट्रोडक्शन, एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल आता है। बाकी सब कुछ हमारा करंट अकाउंट में आता है। अभी आपको देखकर बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा दोनों में क्या डिफरेंस है। तो हमारे पास फिक्स्ड कैपिटल में केवल कैपिटल इंट्रोडक्शन और एडिशनल कैपिटल आता है, बाकी सब करंट अकाउंट में आ जाता है। तो यहाँ पर हम डेबिट और क्रेडिट लिख लेते हैं। ये पर्टिकुलर्स हो गया, आप भी साथ साथ कर सकते हैं। सरिता, वंदना, ये कैपिटल अकाउंट्स हैं।
फिक्स्ड कैपिटल के केस में और फ्लक्चुएटिंग के केस में केवल कैपिटल अकाउंट बनता है, फिक्स्ड के केस में दोनों अकाउंट बनते हैं, कैपिटल एंड करंट अकाउंट्स। और फॉर्मेट तो सेम ही होता है। अगर 3 पार्टनर होंगे तो हम एक कॉलम थर्ड पार्टनर का और बना लेंगे, और अगर 4 पार्टनर्स होंगे तो एक कॉलम और बना लेंगे। अब सबसे पहले तो पैसा लगाया बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ओरिजिनल कैपिटल इंट्रोडक्शन, विड्रॉल और एडिशनल कैपिटल सब कैपिटल में ही आता है, तो यहाँ आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट 4 लाख एंड 3 लाख। इसके बाद जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है हमने सबसे पहले ये लिख लिया है, ठीक है। इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करंट अकाउंट में आ जाएगा, क्योंकि जो ओरिजिनल कैपिटल है, कैपिटल इंट्रोडक्शन, एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल के अलावा सब कुछ करंट अकाउंट में आता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने पहले कैपिटल अकाउंट में लिखा था वो अब हम कहाँ लिखेंगे, करंट अकाउंट में। 48,000, 36,000। इसके बाद जो सैलरी लिखा था हमने कैपिटल अकाउंट में वो अब करंट अकाउंट में आ जाएगा, बाय सैलरी 1,20,000, 1,80,000। जो P&L एप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट लिखा था हमने कैपिटल अकाउंट में वो अब करंट अकाउंट में आ जाएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 1,02,000 और 76,500। जो हमने ड्राइंग्स लिखा था कैपिटल अकाउंट में वो भी करंट अकाउंट में आ जाएगा, टू ड्राइंग्स अकाउंट 2,50,000। और जो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखा था वो भी हमारा कहाँ पर आ जाएगा, करंट अकाउंट में, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 10,000 और 12,500। अब हम जब बैलेंस कंप्यूट करेंगे तो करंट अकाउंट के बैलेंस अलग और कैपिटल अकाउंट के यहाँ पर अलग बैलेंस आएंगे। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आ गया जो ओरिजिनली उन्होंने लगाया था, ताकि हमें अलग से पता चलता रहे कि इन्होंने कितना अमाउंट लगाया था, 4 लाख, 3 लाख। और करंट अकाउंट के बैलेंस अलग से आ जाएंगे, तो टोटल आ जाएगा 48,120 एंड 1,02,000, तो 2,70,000 to balance carried down 60,000। अब ध्यान से देखिए तो पहले 40 और 60 इसका करंट अकाउंट और कैपिटल का अकाउंट का मिलाकर टोटल 460 है, और 460 ही पहले आ रहा था हमारा। बस फर्क क्या आ गया, पहले 460 एक साथ था, अब ये दो जगह अलग अलग हमारा बैलेंस आ गया है। ऐसे ही जब हम करंट अकाउंट देखते हैं तो करंट अकाउंट हमारा टोटल आ रहा है 292,500। इसमें से हम बैलेंस माइनस कर देते हैं डेबिट वाला, तो 30,000 बैलेंस आ गया। तो ये टोटल मिलाकर 3 लाख और 330 हो गया, जो 330 का बैलेंस आ रहा था। तो कुल मिलाकर आपको ये बात पता चल गई होगी कि हमारा कैपिटल अकाउंट के दो पार्ट हो जाते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। तो वो दोनों अलग अलग बनते हैं अगर फिक्स्ड कैपिटल होती है, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होती है तो एक ही साथ सभी जगह सारी चीजें एक ही अकाउंट में आ जाती है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा तो हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मानते हुए एक ही अकाउंट बनाने वाले हैं। अगर क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल बोला है या करंट अकाउंट के बैलेंस दिए हुए हैं तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशन में हम करंट और कैपिटल अकाउंट दोनों अलग अलग बना लेते हैं। तो
अब हमें ये समझ में आ गया कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। ये मैंने एक डेमो क्लास देने के लिए आपको एक टॉपिक लिया था फंडामेंटल का, और वहां से मैंने आपको ये समझा दिया। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन केस आप चाहते हैं हमारे यहाँ क्लासेस लेना और ये क्लास आपको पसंद आई है, तो ऐसे ही हम जो भी आपको पढ़ाएंगे उसका सभी क्लासेस का ऐसा ही वीडियो लेक्चर भी मिलेगा आपको, जैसा भी आप देख पा रहे हैं। ऐसा वीडियो लेक्चर हमारी हर क्लास का मिलेगा, पूरे सिलेबस का मिलेगा। जैसे ही आप हमारे यहाँ क्लासेस को ज्वाइन करेंगे तब से लेकर एग्जाम की डेट तक आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, और लाइव क्लास का ऑप्शन भी मिलेगा जिसमें आप लाइव क्लास में इंटरेक्शन कर सकते हैं हमारे साथ। कोई भी पढ़ते हुए डाउट पूछ सकते हैं, क्योंकि कभी कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि आप हमारे यहाँ ऑफलाइन नहीं आ रहे, या फिर आप दूर रहते हैं, मुंबई कोलकाता कहीं पर भी रहते हैं आप, या दूर रहते हैं हमारे इंस्टीट्यूट से, तो लाइव क्लास आप हमारे यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आप डेली बेसिस पर हमसे लाइव क्लास में डाउट भी पूछ सकते हैं। जब हम पढ़ा रहे होते हैं उसी समय आप हमारे साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। एवरी सैटरडे टेस्ट होता है, और टेस्ट अगर आप बाहर रहते हैं तो टेस्ट आपको व्हाट्सएप के थ्रू मिलता है, उसे सॉल्व करके आप सोल्यूशन हमें भेज देते हैं और वो चेक करके हम वापस से आपको भेज देते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा। असाइनमेंट भी आपको मिलते हैं, टेस्ट भी होते हैं रेगुलर बेसिस पर, सभी के वीडियो लेक्चर्स भी मिलते हैं, डाउट सेशन भी होते हैं। तो इन केस आपको लगता है कि आपको हमारे यहाँ क्लास ज्वाइन करनी चाहिए, ये डेमो लेक्चर आपको देखने के बाद, तो आप हमारे को कांटेक्ट कर सकते हैं। और इन केस आपको कुछ भी पूछना है तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं, या इस वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए, और भी मैं वीडियोस लेकर आऊंगा सीए की क्लासेस के लिए, डेमो क्लासेस, वो भी देना चाहें, देखना चाहें तो वो भी आप हमारे से मांग सकते हैं। जब तक आप खुश रहिए और पढ़ते रहिए।